फितना बोली, अगर जुबैदा को मालूम होगा कि तुमने मुझे बचाया है तो वह तुम्हें और मुझे दोनों को मरवा डालेगी। अगर उसे न मालूम हुआ तो खलीफा युद्ध से वापस आने पर मेरी कब्र पर जाएगा और वहां मेरा ताबूत न पाकर सारे नगर बल्कि देश देशांतर में मेरी खोज करवाएगा। जब उसे मालूम होगा कि तुमने मुझे अपने मकान में रखा है तब वह तुम्हें मरवा देगा। गनीम ने कहा, मतलब यह है कि मैं किसी तरह बच नहीं सकता। फितना ने कहा, इतना निराश होने की भी जरूरत नहीं है। जब तक घर के लोग ही भेद न दें कोई किसी और का हाल कैसे जान सकेगा। गनीम ने कहा, यहां तो कोई भेद देने वाला नहीं है। पहले तो मेरे दासों की किसी से जान पहचान भी नहीं है कि उस पर तुम्हारा भेद प्रकट करें। फिर सभी लोग जानते हैं कि धनवान अविवाहित पुरुष अपने पास रखैलें रखते हैं। तुम्हें भी यह लोग यही समझेंगे। इतना इत्मीनान होने के बावजूद गनीम इस बात का ध्यान रखता कि उसके अपने दास फितना के सामने जहां तक हो सके न आए। उपर्युक्त बातचीत के बाद एक दास ने दरवाजा खटखटाया तो गनीम स्वयं बाहर आया। दास उसकी आज्ञानुसार बाजार से भोजन सामग्री लाया था। गनीम ने सारी चीजें उसके हाथ से खुद लेकर फितना के सामने रखी। उससे कहा, तुम यहां खाओ पियो, मैं अभी आता हूं। यह कहकर वह बाजार गया और फितना के लिए 2 दासियां और उत्तम उत्तम वस्त्राभूषण ले आया। फितना इन्हें पाकर बहुत खुश हुई और बोली, वाह मेरे मालिक, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। गनीम ने कहा, मेरे लिए ऐसा संबोधन न करो, मैं इतने सम्मान के योग्य नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे सेवक जैसा हूं। फितना बोली, यह आप क्या कहते हैं? मैं तो आपको मालिक से भी बढ़कर कुछ कहूं तो उचित होगा। आपने भयंकर मृत्यु से मेरी रक्षा की है। मैं कितना कुछ भी करूं, सारे जीवन आपका एहसान नहीं उतार सकती। मेरी दशा में यह कैसे संभव है कि मैं आपको अपने दास जैसा समझूं? गनीम यह सुनकर मुस्कुराकर रह गया। गनीम और फितना दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, फिर भी दोनों को मालूम था कि मर्यादा के बंधन उनका शारीरिक संबंध न होने देंगे। कारण यह था कि फितना खलीफा की संपत्ति थी और बादशाह की संपत्ति का उपयोग कोई प्रजाजन नहीं कर सकता। शाम होने पर गनीम ने घर के अंदर दिए जलवाए और भूमि पर स्वच्छ चादरें बिछाकर उस पर बढ़िया शराब और फल लाकर रखे। बगदाद वासियों की साधारण रीति यह थी कि दिन में रोटी, मांस आदि ठोस पदार्थ खाते थे और रात को केवल फल खाते थे और शराब पीते थे। जब दोनों ने 2-2, 3-3 पात्र मदिरा के पी लिए तो इन्हें नशा चढ़ने लगा और उन्होंने मस्ती में गाना शुरू कर दिया। पहले गनीम ने सद्यहर्चित श्रृंगारिक गीत सुनाए, फिर फितना ने भी इसी प्रकार सद्यहर्चित गीत सुनाए। काफी देर तक वे एक दूसरे के बाद इसी तरह गाते रहे। जब काफी रात बीत गई तो गनीम फितना को एक कमरे में सुलाकर स्वयं दूसरी जगह जाकर सो रहा। अब उन दोनों की दिनचर्या यही हो गई थी। वे दिन भर एक दूसरे के साथ रहकर आनंदित होते थे और रात को अलग अलग जाकर सोए रहते थे। इसी प्रकार उनके दिन बीतने लगे। गनीम ने इतना प्रबंध करके समझ लिया कि वे दोनों सुरक्षित हैं। वे दोनों एक दूसरे की प्रीति में डूबे रहे और अपनी अनुभवहीनता से यह भी न सोच सके कि उन्हें वेश बदलकर बगदाद छोड़ देना चाहिए। वैसे तो बगदाद में किसी को नहीं मालूम था कि खलीफा की प्रेयसी फितना कहाँ गई।